पत्नी गीता के साथ अपने दोस्त के कमरे पर जाता है, उसके रूम पर जाता है। उसके दोस्त का नाम विक्रम रहता है और उसकी पत्नी का नाम सोनाक्षी रहता है। दरअसल दोस्तों, उसके घर में, उसके दोस्त के घर में एक छोटा सा पार्टी रहता है, जिस पार्टी को ये लोग अटेंड करने जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो केक कटता है। केक कटने के बाद खाना खाते हैं, ये लोग इंजॉय करते हैं। इसके बाद ड्रिंक करने लगते हैं। जब ड्रिंक कर लेते हैं तो जो गीता और सोनाक्षी रहती है, यानी कि रोहन और विक्रम की पत्नियाँ, वे लैपटॉप पर कुछ अश्लील वीडियो देखने लगते हैं। और उसको देखने के बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में इशारा करती हैं। इसके बाद एक कमरे में चले जाते हैं। जब कमरे में जाती हैं तो इनके दोनों पति जो रहते हैं, विक्रम और रोहन, वो भी इनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब जब वहाँ पर उस कमरे में जाते हैं तो ये दोनों, रोहन और विक्रम, एक साथ एक ही कमरे में अपनी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। और हद तो तब हो जाता है जब ये अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के बाद एक दूसरे की पत्नी के साथ भी संबंध बनाते हैं। यानी कि विक्रम गीता के साथ संबंध बनाने लगता है और रोहन उसकी, विक्रम की पत्नी यानी कि सोनाक्षी के साथ संबंध बनाने लगता है। और इसके बाद उस कमरे में से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जो कि आवाज़ें बाहर तक आने लगती है। अब दोस्तों, जब ये सिलसिला चलता है तो चलता ही रहता है, थमने का नाम ही नहीं लेता है। और जिसकी वजह से एक ऐसा भयानक खेल हो जाता है, एक ऐसा साजिश हो जाती है कि जिसको प्रशासन के लोग जानकर और वहाँ के लोग जब इसके बारे में पता चलती है तो वो लोग का होश उड़ जाता है, वो लोग दंग हो जाते हैं। तो आखिर क्या माजरा था कि वो लोग इस घटना को सुनकर दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में रोजाना आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरादाबाद। मैं बात कर रही हूँ 2015 की। इसी मुरादाबाद में रामचरण थे, जिनके घर में एक पार्टी चल रही होती है। और पार्टी, उसके जो बेटे रहते हैं विक्रम सिंह, वो पुणे से MBA करके आए रहते हैं। उन्हीं की खुशी में पार्टी चल रही होती है। पार्टी में बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं, जो जितने भी नाते रिश्तेदार रहते हैं सब आए रहते हैं। बहुत ही रौनक रहता है, खुशियों का माहौल रहता है। फिर पार्टी जब समाप्त हो जाती है तो पार्टी के समाप्त हो जाने के बाद 2 दिन के बाद उनके घर में एक लेटर आता है। और जब ये लेटर आता है तो जो विक्रम सिंह रहते हैं, इस लेटर को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक अच्छी खासी नौकरी लग चुकी होती है और ये नौकरी उनको गुड़गांव में लगी रहती है। इसके बाद वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और गुड़गांव में जाकर अपनी नौकरी करने लगते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद अपनी नौकरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत जाता है। जब कुछ दिन बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं, तो जो विक्रम के पिताजी रहते हैं रामचरण, वो एक दिन अपने बेटा विक्रम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देख रखी है, तुम चाहो तो आकर देख ले, जिससे कि तुम्हारी शादी कर दो। जब विक्रम को ये बात पता चलती है, जब इस बात को सुनते हैं तो छुट्टी लेकर अपने घर आते हैं, अपने गांव आते हैं। जब गांव आते हैं तो उस लड़की को देखने जाते हैं। उस लड़की का नाम सोनाक्षी रहता है। उसको देखते हैं तो देखते ही उसको पसंद कर लेते हैं, क्योंकि सोनाक्षी रहती है बहुत ही सुंदर रहती है। और दोनों पक्षों की मर्जी से एक दिन इनका रिश्ता तय हो जाता है और एक दिन तारीख तय हो जाती है। इनकी शादी 2 फरवरी 2016 को दोनों घरवाले की मर्जी से ही बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो विक्रम अपनी पत्नी सोनाक्षी के साथ कुछ दिन तो गांव में रहते हैं। और जब गांव में रहने के बाद उनका जब छुट्टी ख़त्म हो जाता है तो गुड़गांव आ जाते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए और अपनी पत्नी को भी साथ में ले आ जाते हैं। जब वहाँ पर आते हैं तो जिस जगह पर ड्यूटी कर रहे थे, जब वहाँ पर जा रहे थे तो उनका एक सीनियर रहता है जिनका नाम रोहन रहता है। उनसे उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है तो रोहन को पता चल जाता है कि ये इनकी शादी हुई है, नई नई भाभी लेकर आए हैं। तो एक दिन वो कहता है कि विक्रम से कहता है रोहन
कि क्यों ना नई नई भाभी आई है उसको घुमाने कहीं ले चले, क्यों ना तुम अपनी पत्नी के साथ और हम अपनी पत्नी के साथ कहीं चलते हैं घूमने के लिए, कहीं प्लान बनाते हैं घूमने जाने के लिए। इसके बाद वो मनाली का प्लान बनाते हैं। जब ये बात विक्रम सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी पत्नी सोनाक्षी से आकर बताता है। तो सोनाक्षी भी इस बात को सुनती है तो खुश हो जाती है, कहती है कि क्यों न चले जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने नहीं गए हैं। इसके बाद चारों घूमने का प्लान बनाते हैं और मनाली चले जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर जाते हैं तो बहुत ही इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, जगह 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 हर अच्छी अच्छी चीज़ों पर जाते हैं जहाँ की घूमने लायक था। और दोनों में इतनी घनिष्ठता मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे इतना विश्वास करने लगते हैं क्योंकि दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में सोते थे। अलग अलग वो अपनी पत्नी के साथ सोता था, वो अपनी पत्नी के साथ सोता था, लेकिन एक ही कमरे में सोते थे। इसके बाद वो जब उनकी घूमना फिरना ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने यहाँ गुड़गांव आ जाते हैं और गुड़गांव में आने के बाद फिर ये अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे अलग अलग जगहों पर। ऐसे ही करते करते 1 साल का वक्त बीत जाता है। जब 1 साल का वक्त बीत जाता है तो जो विक्रम रहता है उसकी शादी की सालगिरह आ जाती है। जब शादी की सालगिरह आती है तो एक छोटा सा पार्टी देता है। वो पार्टी बस विक्रम और उसकी जो पत्नी सोनाक्षी थी और उसका जो दोस्त था रोहन और गीता, उन्हीं के लिए बस पार्टी होती है, 4 लोगों के लिए पार्टी होती है। जब पार्टी देता है रोहन अपनी पत्नी के साथ विक्रम के घर जाता है पार्टी के लिए। जब वहाँ पर जाता है तो केक कटता है। केक कटने के बाद बहुत ही एंजॉय करते हैं, खाना पीना वगैरह सब खाते हैं। इसके खाने के बाद ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करने के बाद जो इनकी दोनों पत्नियाँ रहती हैं लैपटॉप पर कुछ अश्लील वीडियो देखती हैं और देखने के बाद अपने कमरे में चली जाती हैं। इसके बाद ये दोनों जो रोहन और विक्रम थे वो भी अपनी पत्नी के पास जाते हैं और एक साथ संबंध बनाने लगते हैं और एक ही कमरे में एक साथ संबंध बनाते हैं। और यहाँ तक तो ठीक था, फिर ये दोनों अपनी पत्नी की अदला बदली करके भी संबंध बनाते हैं। जब ये सिलसिला दोस्तों चलता है तो चलता ही रहता है, जब भी उन लोगों को टाइम मिलता ऐसे ही करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन विक्रम की जो पत्नी सोनाक्षी रहती है उनको एहसास हो जाता है कि जो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने पति विक्रम से कहती है कि हम लोग को ऐसा नहीं करने चाहिए था, हम लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं, अब हम लोग को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। विक्रम जब ये बात सुनता है तो उनको भी अच्छा लगता है, कहता है कि शायद तुम ठीक ही कर रही हो। फिर एक दिन जो रोहन रहता है कहता है कि कॉल करता है, कहता है कि आओ अब आज हमारे घर पार्टी होगी। जब ये बात कहता है तो विक्रम कहता है कि नहीं, हम लोग को अभी टाइम नहीं है, नहीं आ पाएंगे। रोहन प्रेशर देने लगता है, दबाव डालने लगता है कि क्यों नहीं तुम आओगे। तो विक्रम कहता है कि ये सब अच्छा नहीं है, अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस पर जो रोहन रहता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्यों नहीं आओगे, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी एक अश्लील वीडियो है जो कि मेरे मोबाइल में है, उसको मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इसके बाद जब ये बात विक्रम सुनता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और ये बात अपनी पत्नी से बताता है। जब अपनी पत्नी से बताता है तो उसकी पत्नी जो सोनाक्षी रहती है वो अपने पति को पकड़कर रोने लगती है, कहती कि अब क्या होगा, गलती तो हम लोग कर ही दिए हैं। इसके बाद विक्रम कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं रोहन के पास जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बस कह ही रहा है और ऐसा कुछ भी वीडियो उसके पास नहीं होगा, क्योंकि हम चारों लोग एक साथ रहते थे हमेशा। फिर अपने दोस्त के रोहन के घर जाता है और उसके घर जाने के बाद वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। वो उसको समझाता है कि अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अपनी बीवियों के अदला बदली नहीं कर सकते, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद रोहन वीडियो दिखाता है विक्रम को और कहता है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ये विक्रम मजबूर हो जाता है, कहता है कि इसके सिवा और कोई और ऑप्शन है तो बताओ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले नहीं सौंप सकता और तुम्हारी पत्नी को मैं नहीं ले सकता। तब जाके रोहन कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे अभी के अभी 50 लाख रुपए दो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तब जाके मैं ये वीडियो डिलीट करूँगा। इसके बाद विक्रम परेशान हो जाता है, कहता है कि इतनी मोटी रकम मैं कहाँ से लाऊं। तो रोहन कहता है कि तुम्हारे बाप की जितनी संपत्ति है वो सब का क्या होगा, तुम्हारे पास बहुत ही ज़मीन जायदाद है, कहीं से मुझे 50 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं ये सब वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके बाद विक्रम कहता है कि ठीक है, मैं बंदोबस्त करके 2 दिन का टाइम मांगता है और अपने रूम पर आ जाता है, अपने घर आता है और अपनी पत्नी सोनाक्षी से आकर ये सब बातें बताता है। जब ये सब बातें बताता है तो उसकी पत्नी कहती है कि
घबराने से कोई किसी भी चीज़ का मसला का हल नहीं होगा। हम लोग को ये सब बातें पुलिस को बताना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और हमारे पास 50 लाख रुपए भी नहीं है, हम उसको कैसे देंगे। इसके बाद उसके पत्नी जो सोनाक्षी रहती है और विक्रम पुलिस थाने जाते हैं, और जब पुलिस थाने जाते हैं तो ये सारी घटना थानेदार साहब को बताते हैं। जब इस बारे में बताते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर उसको जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, रोहन के खिलाफ विक्रम मुकदमा दर्ज कराता है, एफआई दर्ज कराता है। जो पुलिस रहती है जाकर रोहन को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद उसको अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। जब पूछताछ करती है तो वो सारी कहानी बताता है, और ये भी बात का खुलासा होता है कि जो उसकी पत्नी गीता थी और रोहन थे, दरअसल वो पति पत्नी थे ही नहीं, बल्कि एक वो गिरोह था, एक दूसरों की ठगने वाला उनका गिरोह था। ऐसे ही करके दूसरों को अपने दोस्त बना लेते थे और अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे बहुत ही मोटी रकम वसूलते थे। और ये पहला केस नहीं था, ये विक्रम के साथ नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत सारे काम वो कर चुके थे। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो हैरान हो जाती है। उन लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसको हिरासत में लेके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य, घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। तो इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।